अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन जो था 1824 में सादी कार्नोट ने यानी कि फ्रेंच इंजीनियर था प्रपोज दिया था एन आइडियल हीट इंजन विच इज़ फ्री फ्रॉम फ्रिक्शनल एंड हीट लॉसेस। यानी जो हमारे पास आइडियल केस में उसने बनाया था कि जिसमें कोई फ्रिक्शन लॉस यानी कि फ्रिक्शनल और हीट लॉसेस नहीं थी और मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी थी इन अ साइकिल में बिटवीन टू गिवन रिजर्वायर। यानी कि उसने एक आइडियल प्रपोज किया था एक इंजन। उसके लिए हमारे पास उसने अहम कंपोनेंट कौन से थे, उसके सिलेंडर था, हीट इंसुलेटिंग वाल एंड हीट कंडक्टिंग बेस। यानी कि इंसुलेटिंग वाल और हीट कंडक्टिंग बेस थे कि हमारे पास कोई यानी कि एक्सटर्नल जो है पावर लॉस ना हो। फिर पिस्टन जो फ्रिक्शनलेस और इंसुलेटेड था, हॉट रिजर्वायर फिक्स टेम्परेचर किया था और कोल्ड रिजर्वायर को भी फिक्स टेम्परेचर T2 पर किया था। वर्किंग सब्सटेंस लिक्विड भी थी और गैस भी हो सकती है। कार्नोट इंजन जो था हमारे पास, कार्नोट साइकिल जो है बेसिकली 4 जो है स्टेप्स पर बेस करता है। 4 स्टेप्स यानी आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइडियाबैटिक एक्सपेंशन और आइसोथर्मल और आइडियाबैटिक, आइसोथर्मल कंप्रेशन और आइडियाबैटिक कंप्रेशन, यानी 4 तरह के प्रोसेस हैं। फर्स्ट प्रोसेस देखते हैं, द गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड आइसोथर्मली यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर अब्जॉर्बिंग हीट Q1 फ्रॉम हॉट रिजर्वायर। दिस प्रोसेस इज अबाउट A to B, यानी A to B हमारे पास साइकिल पर फर्स्ट जो है कर्व बना रहे हैं। देन आइडियाबैटिक एक्सपेंशन में हमारे पास क्या था कि कांस्टेंट प्रेशर पर जो कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो था हमारे पास अलाउड टू एक्सपेंड आइडियाबैटिकली अंटिल टेम्परेचर ड्रॉप T2 एंड प्रोसेस इज BC, यानी कि BC जो हमारे पास कर्व है वो शो कर रही है। आइसोथर्मल कंप्रेशन, द गैस इज एट दिस स्टेज इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली एट T2 टेम्परेचर रिजेक्ट हो रही है कोल्ड रिजर्वायर, यानी दोबारा ऊपर की तरफ जा रही है। द प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय CD की तरफ, यानी आइसोथर्मल कंप्रेशन थी। और फिर आइडियाबैटिक कंप्रेशन यानी फाइनली गैस यानी कंप्रेस आइडियाबैटिकली टू रिस्टोर इनिशियल स्टेट, यानी दोबारा वही जो हीट जो निकली थी यूज़ के लिए वो दोबारा ऊपर जाके हमारे पास DA को शो कर रही है। वर्क डन फॉर वन साइकिल, द वर्किंग सब्सटेंस रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट, यानी कि इंटरनल एनर्जी हमारे पास इक्वल टू U होगा। हीट करेंगे, हीट हमारे पास वन साइकिल है क्या, Q1 माइनस Q2, यानी कि डिफरेंस ऑफ हीट आ जाएगा सॉरी। उसके बाद हमारे पास हीट क्या है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा V, यानी कि हीट जो है इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क के इक्वल है। तो हमारे पास वर्क किसके इक्वल आ जाएगा, Q1 मनफी Q2। ये हमारे पास क्या था, वर्क डन जो था, जो कि हीट को हीट चेंज आ रहा था, हीट चेंज। अब एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन फॉर हीटिंग के लिए हमारे पास क्या था कि आउटपुट जो दे रहे हैं वर्क ओवर इनपुट, यानी रेशियो ऑफ आउटपुट ओवर इनपुट इक्वल टू एफिशिएंसी ईटा C से डिनोट करते हैं इसको। आउटपुट क्या आ रहा है, Q1 नेगेटिव Q2 और Q1 हमारे पास क्या है, इसका इनपुट रेशियो है। तो 1 नेगेटिव Q2 और Q2 ये हमारे पास क्या है, एक मल्टीप्लाई 100, ये हमारे पास परसेंटेज क्या है, परसेंटेज एफिशिएंसी है। वी कैन राइट परसेंटेज एफिशिएंसी जो हमारे पास कार्नोट इंजन के लिए थी, जो आइडियल इंजन था। और एफिशिएंसी इन टर्म ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की टर्म में हम देखते हैं तो एनर्जी ट्रांसफर इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन टर्न आउट टू बी प्रोपोर्शनल टू केल्विन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर एक केल्विन में चेंज होगा, यानी वही रेशो जो हीट की रेशो है वो हमारे पास इक्वल टू टेम्परेचर की रेशो में इक्वल आ जाएगा। और हमारे पास जैसे कि जो Q2 ओवर Q1 T2 ओवर T1 के इक्वल है, तो हमारे Q2 ओवर Q1 की जगह पर हम T2 ओवर T1 पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास वही आ जाएगी एफिशिएंसी सेम एज अ टेम्परेचर टर्म। अब कंक्लूजन क्या निकाली थी, कंक्लूजन ये निकाली थी कि द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन डिपेंड अपॉन टेम्परेचर ऑफ हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर, यानी कि हमारे पास हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर पर यानी कि डिपेंड करती है। इट इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस, कौन सी वर्किंग है वो उसकी लिहाज से ही वर्क करेगा, लेकिन जो हमारे पास जो डिपेंड कर रहा है वो टेम्परेचर पर है कि टेम्परेचर कितना कोल्ड और हॉट रिजर्वायर का होता है। और मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज ऑलवेज लेस देन 1, कि जो एफिशिएंसी है वो ऑलवेज लेस देन 1 होगी, यानी कि कोई ऐसा सिस्टम डिवाइस ही नहीं हो सका जो कि 100% एफिशिएंट हो। और हमारे पास एफिशिएंसी जो है 100% एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है वो 0 केल्विन के इक्वल आएगा, यानी T2 टेम्परेचर जो है वो हॉट रिजर्वायर से जो कोल्ड रिजर्वायर हो अगर 0 केल्विन होगा तब हमारे पास क्या होगा, वो 0 जो होगी उसकी एफिशिएंसी होगी। अगर यानी कि कोल्ड रिजर्वायर में हमारे पास टेम्परेचर 0 होगा देन हमारे पास जो एफिशिएंसी होगी 100% होगी। कार्नोट थ्योरम क्या कहता है, कार्नोट थ्योरम ये दिया गया था कि नो हीट इंजन कैन बी मोर एफिशिएंट देन कार्नोट इंजन, क्योंकि कार्नोट इंजन में एक्यूरेट लेस
यानी कि जो हमारे पास हीट जो कि ज़ाया कर रहा था या वेस्ट कर रहा था वो बनाया गया था। तो नो हीट इंजन कैन बी मोर एफिशिएंट दैन अ कार्नट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टू टेम्परेचर। इन टू टेम्परेचर पर कोई ऐसा इंजन कार्नट इंजन से बेहतर इंजन हो ही नहीं सकता। ये कार्नट थ्योरम था हमारे पास। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि कार्नट थ्योरम और कार्नट इंजन कैसी वर्किंग, इसे क्या है, इसके पार्ट्स क्या हैं, इसकी कार्नट साइकिल क्या है।